Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए चैनल पर बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी प्रीवियस लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट साइट जो रिसेंटली अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई हैं। उनमें से पहली है शांति निकेतन और दूसरी है सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालास। देखिए, जो यहाँ पे सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालास हैं, इनमें 3 टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, और साथ ही साथ यहाँ पे शांति निकेतन जो कि यूनिवर्सिटी टाउन में एक इंस्टीट्यूशन है, उसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। शांति निकेतन की बात करें तो यहाँ पर हो रही ओपन एयर क्लासेस, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रह्मचर्य आश्रम, ये सारी वजहों से शांति निकेतन को यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हम डिटेल्ड इनका जो है पूरा क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है शांति निकेतन की। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो होशियालास के टेम्पल्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स जो हैं ऐसे हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एक हाईली एक्सटेंडेड कल्चरल सिग्निफिकेंस को, और इन्हीं चीज़ों के कारण यहाँ पे इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। अगर हम बात करें तो अब टोटल इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। लास्ट जो 40th नंबर पे आपकी साइट इंक्लूड की गई थी वो थी आपकी ढोलावीरा, और उसके पहले 39th नंबर पे इंक्लूड की गई थी आपकी रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है। नाउ हम देख रहे हैं कि 41st नंबर की शांति निकेतन एंड 42nd नंबर की साइट यहाँ पे सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालास बन गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम डिस्कस करते हैं कि क्या सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट सेशन में मैंने पूछा था कि जन धन योजना के तहत यहाँ पर जो बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं उनमें क्या परसेंटेज ऑफ बैंक अकाउंट्स सिर्फ वुमेन के हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55.5%। यहाँ पे सऊदी अरेबिया के रियाद में चल रही है एक्सटेंडेड 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। आप यहाँ पे यूनेस्को की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 10 से 25 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी। इसी मीटिंग के दौरान यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि शांति निकेतन और सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालास को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस कमेटी की बात करें तो इसमें 21 मेंबर होते हैं, जिसे जो आपकी यूनेस्को की जनरल असेंबली है वो सेलेक्ट करके भेजती है। इस कमेटी का काम है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड हेरिटेज के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनकी मॉनिटरिंग को देखना। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक फंड भी जो है एलोकेट किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज फंड, जिसमें जो है यहाँ से आपको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए फंड्स को एलोकेट किया जाता है। शांति निकेतन को 2010 से ही लगातार कोशिश चल रही थी कि इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। इकोमॉस ने भी ये रिकमेंड किया था यूनेस्को को कि जो वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन है उसे हम इस लिस्ट में शामिल करें। इकोमॉस क्या है? इकोमॉस एक फ्रांस बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। ये एक एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को की, जो कि यूनेस्को को टाइम पे एडवाइस करती है कि कौन सी साइट्स जो है वो ज़रूरी है कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि 2021 में अगेन शांति निकेतन को इस लिस्ट में इंक्लूड करने की जो कैंपेनिंग है वो फिर से शुरू की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये कहती है कि जो शांति निकेतन है वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है वो चीज़ें? यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरचेंज इन ह्यूमन वैल्यूज देखने को मिलता है। आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हाई है यहाँ पे। मोनूमेंटल आर्ट्स हैं, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो यहाँ का आर्किटेक्चर। साथ ही साथ इस पूरी जगह की टाउन प्लानिंग बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से की गई है और लैंडस्केप का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है प्रपोज की कि शांति निकेतन इन सब वजहों से जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर देखिए इस मीटिंग के दौरान शांति निकेतन जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था, उसे इंक्लूड कर लिया गया। आप इमेजेस में देखोगे यहाँ पे सस्टेनेबल इको हट जैसी चीज़, कला भवन, आप देख सकते हो कि कितनी ये खूबसूरत और अट्रैक्टिव यहाँ पे आर्किटेक्ट्स देखे जाते हैं। तो इन सारी वजहों से यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम क्यों ये आइडिया आया कि हमें जो भी कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करना है?
पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुई उसके बाद यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हो कि काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शंस देखने को मिले, जिनमें कि बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ के अंदर जो साइट्स थी कल्चरल सिग्निफिकेंस की, जो बहुत एंशिएंट टाइम से बनाई गई थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई। तब यहाँ पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कंसर्न हुआ कि अगर हम इन साइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अगर वॉर्स होती हैं या फिर कोई भी कैलेमिटीज़ आती है तो ये सारी धरोहर जो है, हमारी जो लेगेसी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यूनेस्को ने फिर यहाँ जितनी भी कल्चरल साइट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके प्रोटेक्शन और उनके प्रिजर्वेशन की जो है शुरुआत की। और इसी पहल के तहत हम देखते हैं कि 1972 में प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को अडॉप्ट किया गया, यानी कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन किया गया। इसके तहत 5 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे इन फॉर्म ऑफ 5 C's: क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। यहाँ पे जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज मिशन है उसके तहत कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस मिशन को पूरा करने के लिए किस किस तरीके से हम स्टेप लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कंट्रीज़ को एनकरेज करेंगे कि वो अपने देश में जितनी भी साइट्स हैं इस तरीके की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज की, उन्हें यहाँ पर जो है नॉमिनेट करें। साथ ही साथ ये जो यूनेस्को है, ये जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं उनको मैनेजमेंट प्लान और रिपोर्टिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, सो दैट जो भी साइट प्रिजर्वेशन के लिए गई हैं उनको प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान के थ्रू प्रिजर्व किया जाए और फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाए कि उनके ऊपर सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन अगेन यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई कैलेमिटी आती है, कोई वॉर होती है, तो इमरजेंसी असिस्टेंस का भी प्रावधान दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें पब्लिक की अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी। जो भी सिटीजन्स हैं जिस भी कंट्रीज़ में, वहाँ उन्हें बताना होगा कि इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और ये क्यों किया जा रहा है, क्यों हमें अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस साइट जो हैं उन्हें बचाना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लोकल पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन की बात कही जा रही है कि सपोज कि कोई पर्टिकुलर साइट है, उसके आसपास जो पॉपुलेशन रह रही है, हमें उनका योगदान भी चाहिए यहाँ पे इस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो लोकल लोग रहते हैं वो उस साइट के आसपास ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा सही तरीके से मॉनिटरिंग पर्पस के लिए बहुत ही बेटर होता है अगर हम लोकल पॉपुलेशन को किसी भी मिशन में जो है इंक्लूड करें। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात की जा रही है। तो ये है हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के मिशंस। तो देखिए, हमने देख लिया कि क्यों हम कल्चरल साइट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। नाउ हम फिर से आते हैं शांति निकेतन की अपनी बैक स्टोरी पे। देखिए, शांति निकेतन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर जो टैगोर फैमिली थी वो शुरू से ही इस पूरे लैंडस्केप को ओन करती थी। 1862 में देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर हैं, वो रायपुर जब जा रहे थे तब उनकी नज़र इस जो है लैंडस्केप पे पड़ी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे एक आश्रम बनाएंगे। तो वहाँ पे आश्रम के इस्टेब्लिशमेंट के बाद वहाँ पे एक घर बनाया गया जिसका नाम रखा गया शांति निकेतन, एडोब ऑफ पीस। उसके बाद यहाँ पे इस पूरे एरिया को, जो पूरे आश्रम का एरिया था, पहले सिर्फ घर का नाम रखा गया था, फिर वो पूरे आश्रम, क्योंकि वो पूरा लैंडस्केप में इतना मेडिटेटिव एनवायरनमेंट, इतना वाइब्रेंट और पॉजिटिव एनर्जीज का सर्कुलेशन था कि जिस वजह से काफ़ी एक मेंटल पीस और का एटमॉस्फेयर था। इस कारण से वहाँ पे उसे शांति निकेतन, उस पूरे एरिया को, ना कि सिर्फ उस घर को, उस पूरे एरिया को शांति निकेतन का नाम दे दिया गया। देन अगेन यहाँ पे 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत की। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम मॉडल पे चलने वाला एक आश्रम है। फिर अगेन यहाँ पर 1921 में हम देखेंगे कि ये जो आपका शांति निकेतन था, यहाँ पे उसकी जगह विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का क्या विजन है? रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर विजन था वो ये था कि एक ऐसी जगह वेयर द वर्ल्ड मेक अ होम इन द नेस्ट, यानी कि एक ऐसी जगह है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी जहाँ दुनिया से अलग अलग हिस्सों से लोग आकर यहाँ पर रहें और अपना जो है एक तरीके से अपने आर्ट, अपने एजुकेशन को और फ्लोरिश करें। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता के अंदर। इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक फिलोसोफर और रिलीजियस रिफॉर्मर थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और लोग इन्हें प्यार से गुरुदेव भी कहा करते थे। टैगोर का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, उन्होंने इंडियन कल्चर को वेस्टर्न और साउथ ईस्ट एशियन में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। 1913 में टैगोर पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ की टोटल 2230 सॉन्ग्स जो हैं कंपोज्ड हैं, जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने मोर देन 3000 पेंटिंग्स जो है बनाई हैं। साथ ही साथ भारत का जो नेशनल एंथम है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम जनगण मन और अमर सोनर बांग्ला, ये दोनों ही टैगोर ने लिखा था। बात करें तो 1915 में यहाँ पे टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया गया, बट 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद एज अ प्रोटेस्ट यहाँ पर उन्होंने इस टाइटल को वापस कर दिया। आप इमेज देखोगे, ये उस समय के पेपर की, न्यूज़पेपर की स्क्रीनशॉट है जिस समय पर टैगोर ने अपने इस टाइटल को वापस करने की बात कही थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं टैगोर के, जिसमें गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनकी कुछ पोयम है, सोनर तरी और मानसी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं पोयम्स की लिस्ट में। इन्होंने कई सारे नॉवल, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं इंग्लिश में, बंगाली में। कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क चित्रा है और द पोस्ट ऑफिस है। उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं, द हंग्री स्टोन्स एंड अदर स्टोरी एंड द ग्लिम्स ऑफ बंगाल लाइफ। ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनकी इम्पोर्टेंट है, हम याद रखेंगे जितने भी बुक्स के नाम हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे शांति निकेतन के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूजन के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल अब 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, जैसे कि एक सुंदरबन है आपकी, एक दार्जिलिंग माउंटेन है, और अब हो गई है आपकी शांति निकेतन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है आपकी दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तो फाइनली यहाँ पे बंगाल के अंदर अब 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने वाले हैं सेक्रेट असेंबल्स ऑफ होशियालास की। यहाँ पर देखिए यूनेस्को ने इन्हें जो है इस लिस्ट में शामिल किया है। 2014 से ही इन तीनों टेम्पल्स का जो नाम है वो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में था। सी व्हाट इज टेंटेटिव लिस्ट? यहाँ पर देखिए जो भी स्टेट कंट्रीज़ हैं और वो चाहती हैं कि उनकी कंट्री की ये पर्टिकुलर जो साइट्स हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए, तो फॉर नॉमिनेशन पर्पस वो इनको यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाल देती हैं। तो यहाँ पे 2014 से ही यहाँ पे तीनों टेम्पल्स को जो है इस लिस्ट में डाला गया था। फाइनली यहाँ पे इकोमॉस ने लास्ट ईयर ही इन टेम्पल्स की पूरी, आपके कह लो, इनका पूरा निरीक्षण किया कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं इस लिस्ट में शामिल होने के लिए। फिर फाइनली यहाँ पे देखो कि जो फाइनल आपका ड्राफ्ट सबमिट किया गया वो आपकी इंटैक और आपका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड हेरिटेज, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इनका जो पूरा नॉमिनेशन था, जो फाइनल ड्राफ्ट था, वो तैयार किया। अगर हम इंटैक की बात करें तो ये एक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, एक नॉन प्रॉफिटल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था। सोसाइटी एक्ट किस डेट में आया था आपका? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर हम बात करें तो ये जो पूरे टेम्पल्स हैं, यहाँ की जो हाइपर रियल स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पे देखिए ऐसी यहाँ पे कार्विंग जो है वो बनाई गई है जो बिल्कुल ही देखने में रियल लगती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज बनाई गई हैं जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और कई सारे यहाँ पे नक्काशी के काम किए गए हैं। आप ये पिक्चर देखो, ये लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल की पिक्चर है और इस पूरे पिक्चर में ये डिपिक्ट किया गया है कि नरसिम्हा और प्रहलाद की जो स्टोरी थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही साथ 10 साल लीजेंड, यहाँ पर देखो ये उसकी इमेज है। ये आपको टेम्पल्स का जो है कई सारे हिस्सों में आपको इस तरीके के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम होशाला एम्पायर की बात करें तो ये कन्नाडिगा डायनेस्टी की ये रूल करती थी यहाँ पे 10th से 14th सेंचुरी तक। पहले इनका जो कैपिटल था वो वेलोर था, फिर इन्होंने रिलोकेट करके अपना कैपिटल हैलीवीडू कर दिया। अगर हम बात करें तो जो होशालास थे वो वेस्टर्न घाट के पास में एक मेलिनेडू नाम की जगह थी, वहाँ से उनका ओरिजिन जो है ट्रेस किया जाता है। 12th सेंचुरी में क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्टर्न चालुक्यास रहते हैं और कालाचूरीज ऑफ कल्याणी रहते हैं, इन दोनों लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आपका
जो होशालाज रहते हैं वो पूरा का पूरा अपना जो एम्पायर है वो कंट्रोल करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि 13th सेंचुरी आते आते कर्नाटका, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आपका तमिलनाडु और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ सेक्शंस को यहाँ पे होशाला कंट्रोल के अंदर पाया जाता है। इनका जो मेन टेम्पल का अट्रैक्टिव फीचर है वो ये है कि इनके जो टेम्पल्स हैं वो कई सारे अलग अलग स्टाइल्स को जो है लेकर और फिर एक नया स्टाइल इवॉल्व किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आप होशालास के टेम्पल में पाएंगे कि यहाँ पे द्रविडियन मॉर्फोलॉजी भी है, यहाँ पे भूमिजा मोड भी है, नागरा स्टाइल भी है। तो इन सारे स्टाइल्स को मिलाकर यहाँ पे एक न्यू स्टाइल जो है इवॉल्व किया गया, जिसे होशाला टेम्पल फॉर्म भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो जो ये सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालाज है, इन्हें 12th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। देखिए बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था इन्हें बनाने में। कुछ टेम्पल्स तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में कंप्लीट हुए थे, यानी कई सारी जनरेशन्स ने लगी इस टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे जो ये आपका असेंबल्स हैं इनके 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट, तीनों जो है आपके एक बेलोर में, एक हेलीबीड में और एक सोमनाथपुर में है। इसमें से जो 2 बेलोर और हेलीबीड वाले हैं वो एक ही लोकेशन पे है, आप मैप में देखो, और सोमनाथपुर वाला आपको वहां से थोड़ी सी डिस्टेंस पे दिखेगा। वैसे तो कई सारे जो है यहाँ पे टेम्पल्स इस असेंबल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सिर्फ 3 टेम्पल्स को डाला गया है। यहाँ पर आपका बेलोर और यहाँ पे आपका जो ये हेलीबीड है ये आपका हसन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, लेकिन जो सोमनाथपुर है वो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले टेम्पल की हम बात करेंगे, आपका होयसलेश्वरा टेम्पल है। यहाँ पर इसका जो मेन आपका अट्रैक्टिव फीचर है वो है इसका स्टार शेप जो आर्किटेक्चरल लेआउट है इसका। यहाँ आप इमेज में देखो, ये देखिए आपको यहाँ पे ये कुछ स्टार शेप का ये लेआउट दिख रहा है। ये जो हेलीबीड का टेम्पल है आपका होयसलेश्वरा टेम्पल, ये इसकी जो है इम्पोर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पर कई सारी नक्काशियाँ भी की गई हैं, आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे। इसे 12th सेंचुरी में विष्णुवर्धन, जो राजा विष्णुवर्धन थे, उन्होंने बनवाया था। और ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को जो है डिनोटेड है, लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा की जाती है। नेक्स्ट टेम्पल है जो आपका वो है चनकेशव टेम्पल, बेलोर में है। ये भी हसन डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है आपका। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये पूरा ये कॉम्प्लेक्स एरिया है इस टेम्पल का। इसे भी 12th सेंचुरी में किंग विष्णुवर्धन ने ही बनवाया था। और ये पूरा टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु को डिनोट किया गया है, लॉर्ड विष्णु की यहाँ पे पूजा की जाती है। चनकेशव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल विष्णु। केशव मतलब विष्णु और चिन्ह मतलब होता है यहाँ पे ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इस टेम्पल का नाम भी उन्हीं के ऊपर रखा गया है, ब्यूटीफुल विष्णु। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सोमनाथपुरा का टेम्पल है, केशव टेम्पल कहते हैं, ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे देखिए सोमनाथ दंड नायक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1268 CE में, जब नरसिम्हा द थर्ड यहाँ पे रूल कर रहे थे होशालाज एम्पायर में। ये आपकी इमेज है इस केशव टेम्पल की। इन्हीं तीनों टेम्पल्स के इंक्लूजन के बाद यहाँ पर, क्योंकि हम इन तीनों टेम्पल को एज अ वन एंटिटी देखेंगे, सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालाज, यहाँ पे आपका देखोगे कि पूरी की पूरी कर्नाटका के अंदर अब 4 साइट्स हो गई हैं। कौन कौन सी है? पहली यहाँ पे देखिए 3 कल्चरल साइट्स हैं और एक आपकी है नेचुरल साइट। कल्चरल साइट कौन कौन सी है? देखिए आपका एक सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालाज हो गया, एक हम्पी हो गया, एक टेम्पल्स ऑफ पटडकल हो गया। तो ये 3 कल्चरल साइट्स हो गई। वेस्टर्न घाट आपकी एक नेचुरल साइट पड़ जाती है। और टोटल अगर हम बात करें तो इन सब के साथ 42 यहाँ पे वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भारत के अंदर पाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दी है फॉर PDF पर्पस। ऑल 42 जितने भी आपकी इंडिया के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स हैं, आप PDF डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर। parchamclasses.in पर जाइए और इस PDF को डाउनलोड करिए आप। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मैंने पूछा है कि कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 40th नंबर पे भारत की इस लिस्ट में ऐड करी गई थी। देखिए हम देख रहे हैं शांति निकेतन 41st है, सेक्रेड असेंबल्स ऑफ होशियालाज यहाँ पे 2nd है। तो 40th नंबर पे कौन सी साइट यहाँ पर ऐड की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
धोलावीरा हरप्पन सिटी, जंतर मंतर जयपुर या फिर वेस्टर्न घाट्स? आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। और साथ ही साथ आप जाके सर्च करो कि अब भारत की तरफ से टेंटेटिव लिस्ट में और कौन कौन सी साइट्स हैं जिन्हें ये कहा जा रहा है, जिनके लिए कोशिश की जा रही है कि वो आने वाले समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की जाएं। So that's all for today. Till then, take care.